और धोखेबाज थी। एक दिन कविता शहर की ओर जा रही थी। यहाँ तो बहुत सारी जादूगरनी इकट्ठा हुई हैं। जादूगरनी कुएं के अंदर से पानी निकालकर अपने शरीर के ऊपर डालना शुरू कर नागिन डांस करना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ इसे शरीर पर डालते ही ये दोनों जादूगरनी नागिन बाद सभी जादूगरनियां वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद कविता कुएं के अंदर से पानी निकालकर अपने ये तो कमाल हो गया, मैं एक नागिन बन गई। कविता देखती है कि दो लड़कियां शॉपिंग करके लौट रही हैं। अपने लगती हैं, अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है। नहीं नागिन जी, हमें छोड़ दीजिए, हमने कई दिन दया करके हमें जाने दीजिए। देखो मैं सामान छीन लूंगी। तभी कविता अपनी पूंछ से उन दोनों उसके बाद वो दोनों लड़कियां जमीन पर अपना सारा सामान रखती और सामान निकालकर जमीन पर रख देती हैं। उसके बाद वो दोनों लड़के कविता रोज नागिन बनकर आसपास के इलाके में रहने वाली धमकाना शुरू कर देती है। मैं एक बहुत ही खतरनाक, ना जाने ये नागिन कहाँ से आ गई। अगर मैंने इसे अपने इस तरह रोज रोज कविता लड़कियों को लूटकर बहुत सारी दौलत हुई थी। फिर एक दिन कविता ढेर सारे गहने पहनकर किसक होता है। ये कविता तो सिर्फ फल बेचने के पानी के द्वारा नागिन बनते हुए देख लेती है। इसके बाद अंजलि अपनी सभी सहेलियों को फोन करके वहाँ बुला लेती है। तूने हमें बहुत परेशान किया है, अब तो जिंदा नहीं बचेगी। मुझे कोई मेरी मदद करो कर देती है और कविता घायल होकर जमीन पर गिर जाती है, तोड़ देती है। उसके बाद वो सभी लड़कियां कविता के दूसरी तरफ वो सभी लड़कियां कविता के घर जाकर उस की इच्छाधारी नागिन अपने पति के साथ रहती थी। उन दिनों में बहुत ही सुंदर झरना है, चलो आज हम दोनों वहाँ घूमने। खूबसूरत झरना मौजूद था। दोनों झरने के पानी में खूब मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल तोड़ कर लाता हूँ, देता है। उस पेड़ पर ढेर सारे सोने के सेब लगे हुए। इसके बाद कामिनी का पति उस पेड़ से ढेर सारे फल तोड़कर कामिनी की बटियां करते हुए जमीन पर गिर जाता है। अपने पति की हालत तरफ कामिनी का शरीर अचानक बड़ा होने लगता है, पास जाती है, लेकिन कामिनी की मदद करने के बजाय डॉक्टर बड़ा हो गया है। तभी वहाँ बहुत सारी नागिनें इकट्ठे, यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। चलो इस समय मैं गर्भवती हूँ, आखिर इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी। उसके बाद सभी नागिनें कामिनी नागिन को डराकर वहाँ से भगा दी है। जल्दी से कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। लेकिन कामिनी के विशाल रूप को देख ढाबे की मालकिन और वहाँ मौजूद यहाँ से, वरना ये हम सबको मार के खा जाएगी। मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा देती है। हाय, आग को बुझा लेती है। तभी वहाँ विशाखा नाम की लगती है। अरे तुम सब कितने बेरहम, ये विशाल नागिन है। इससे पहले कि ये हमें कोई मासूम लग रही है, पहले इससे पूछो तो सही कि ये यहाँ क्या आती है। ये तो बेचारी भूखी है, और तब तुझे पता चलेगा। हाँ मैं तुम। उसके बाद विशाखा कामिनी नागिन को अपने घर ले जाती है। लेकिन एक दिन दिव्या नाम की एक जादूगरनी विशाखा से मिलने आती है। मैं तुझे लाखों रुपए दे सकती हूँ। अच्छा, बच्चे को बाहर निकाल लूंगी, फिर उस बच्चे की बलि चढ़ाकर मैं जी है। और दिव्या जादूगरनी की पिटाई करके उसे वहाँ से भगा देती। मैं इसे पड़ोस में रहने वाली अपनी चाची के घर पर ले जाती हूँ। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक परी मिलती है कि फिर परी, कामिनी और विशाखा से इस फल खाने की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, जरूर वो फल। उसके बाद कामिनी नागिन परी और विशाखा को लेकर ये पेड़ तो एक चुड़ैल के द्वारा लगाया गया भूतिया पेड़ है, निकालकर उस पेड़ के ऊपर आग लगा देती है। आग की तेरे फल खाने की वजह से इस बेचारी परी की ये, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। उसके बाद उस पेड़ फिर कामिनी नागिन उस फल को उठाकर खा लेती है। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। इस तरह सब कुछ ठीक। परी देश में खूबसूरत रानी रहती थी, का अंडा देती थी। रानी परी रोज मुर्गी, दूसरी तरफ रोज अंडे को खाने। फिर एक दिन पृथ्वी पर रहने वाली नुकी थी, दुष्ट और बेरहम जादूगरनी थी।
नुकीला जादूगरनी रानी परी के महल में दाखिल हो जाती है। नुकीला जादूगरनी बिना समय गवाए सारे चावल खा लेती है। उन चावलों में के सिपाही परियां यहाँ आ जाए, मुझे इस मुर्गी को लेकर इसके बाद नुकीला जादूगरनी हवा में उड़ती ही चार्जिंग खत्म हो जाती है और मजबूर, लेकिन किसी भी तरह मुझे अपने घर तक पहुंचना ही होगा। सुनो लड़की, मुझे नदी के उस पार ले चलो, तुम्हें 1000 रुपए दूंगी, बस जल्दी से मुझे नदी के उस पार पहुंचा जाती है। चल सीधी तरह, मुझे मेरी जान तक आ गई। लगता है इसे मारने के बाद ही मैं यहाँ से फेंक देती है, जिससे रानी परी को बिजली के झटके मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सब देख आरती समझ निकालकर नुकीला जादूगरनी की आंखों में डाल देती है। जादूगरनी को रस्सियों से बांध देती है और अपनी जाकी को दोबारा पाकर रानी परी बहुत खुश होती है। एक बहुत ही खास इनाम दूंगी। फिर रानी परी के उस सोने के अंडे को एक विशाल घर के रूप में बदल रहो। ये जादुई अंडा घर तुम्हें रोज ढेर सारे को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन अंडों को ले जाकर बाजार में बेच देती है। लेकिन फिर एक दिन नुकीला जादूगरनी निकल गई। आज मैं इसे जान से मार दूंगी, तभी मुझे चैन पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी अचानक लाख कोशिश करने के बाद भी नुकीला जादूगर उस दिन के बाद से नुकीला जादूगरनी दोबारा आरती को अंडे के घर में रहते हुए खुशी से अपना जीवन जीने। भी वो देखती है कि तालाब के किनारे एक सुनो, तुम कहाँ से आई हो और आखिर तुम्हें पानी में सोने से बनी एक बड़ी जादुई छड़ी तैर रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, दरअसल एक बूढ़ी परी के श्राप हो सकती। अगर मुझे मेरी जादुई छड़ी नहीं मिली तो तुम्हारी जादुई छड़ी बाहर ले आती हूँ। इतना कह लेकिन उस जादुई छड़ी को पकड़ते ही पल्लवी एक बन के ऊपर जाकर चिपक जाती है। दूसरी है बड़ी आसानी से दूसरों की बातों में आ जाती। उसके बाद परी हवा में उड़ती हुई शिकार करके खुश होने वाली शैतान परी थी, चिपका देती है। इस तरह कई दिन बीत जाते ही गए, जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। इस तरह गायब हुई लड़कियों के बारे में गांव के लोग अपनी लड़कियों को झुमकों में बदलती जा रही थी। फिर भी परी को रोते हुए देख उसके पास पहुंच जाती है। अर्चना बिना देर किए तालाब में कूद, ये देख परी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जादुई छड़ी, अब तुम आसानी से अपने परिदेश लौट जाए। अरे ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तो तुम सारी जादुई शक्तियाँ हैं। अब मैं तेरी शक्तियों का तेरी बेटी को छोड़ दे दुष्ट परी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। और धोखेबाज थी। एक दिन कविता शहर की ओर जा रही थी। यहाँ तो बहुत सारी जादूगरनी इकट्ठा हुई हैं। गरनी कुएं के अंदर से पानी निकालकर अपने शरीर के ऊपर डालना शुरू कर डांस करना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ इसे शरीर पर डालते ही ये दोनों जादूगरनी नागिनवाद सभी जादूगरनियां वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद कविता कुएं के अंदर से पानी निकालकर अपने ये तो कमाल हो गया, मैं एक नागिन बन गई। कविता देखती है कि दो लड़कियां शॉपिंग करके लौट रही हैं। अपने लगती हैं, अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है, नहीं नागिन जी, हमें छोड़ दीजिए। हमने कई दिन दया करके हमें जाने दीजिए। देखो मैं सामान छीन लूंगी। तभी कविता अपनी पूंछ से उन दोनों उसके बाद वो दोनों लड़कियां जमीन पर अपना सारा सामान रखती और सामान निकालकर जमीन पर रख देती हैं। उसके बाद वो दोनों से कविता रोज नागिन बनकर आसपास के इलाके में रहने वाली धमकाना शुरू कर देती है। मैं एक बहुत ही खतरनाक, ना जाने ये नागिन कहाँ से आ गई। अगर मैंने इसे अपने इस तरह रोज रोज कविता लड़कियों को लूटकर बहुत सारी दौलत हुई थी। फिर एक दिन कविता ढेर सारे गहने पहनकर की शक होता है। ये कविता तो सिर्फ फल बेचने के पानी के द्वारा नागिन बनते हुए देख लेती है। उसके बाद अंजलि अपनी सभी सहेलियों को फोन करके वहाँ बुला लेती है। तूने हमें बहुत परेशान किया है, अब तो जिंदा नहीं बचेगी।
कोई मेरी मदद करो। कर देती है और कविता घायल होकर जमीन पर गिर जाती है, तोड़ देती है। उसके बाद वो सभी लड़कियां कविता की दूसरी तरफ वो सभी लड़कियां कविता के घर जाकर उस की इच्छाधारी नागिन अपने पति के साथ रहती थी। उन दिनों में बहुत ही सुंदर झरना है, चलो आज हम दोनों वहाँ घूमने। खूबसूरत झरना मौजूद था। दोनों झरने के पानी में कूद मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल तोड़ कर लाता हूँ, देता है। उस पेड़ पर ढेर सारे सोने के सेब लगे हुए। इसके बाद कामिनी का पति उस पेड़ से ढेर सारे फल तोड़कर कामिनी की बटियां करते हुए जमीन पर गिर जाता है। अपने पति की हालत तरफ कामिनी का शरीर अचानक बड़ा होने लगता है, पास जाती है, लेकिन कामिनी की मदद करने के बजाय डॉक्टर बड़ा हो गया है। तभी वहाँ बहुत सारी नागिनें इकट्ठे। यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। चलो, इस समय मैं गर्भवती हूँ, आखिर इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी। उसके बाद सभी नागिनें कामिनी नागिन को डराकर वहाँ से भगा दी है। जल्दी से कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। लेकिन कामिनी के विशाल रूप को देख ढाबे की मालकिन और वहाँ मौजूद यहाँ से, वरना ये हम सबको मार के खा जाएगी। मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा देती है। हाय, आग को बुझा लेती है। तभी वहाँ विशाखा नाम की लगती है। अरे तुम सब कितने बेरहम। ये विशाल नागिन है। इससे पहले कि ये हमें कोई मासूम लग रही है, पहले इससे पूछो तो सही कि ये यहाँ क्या आती है। ये तो बेचारी भूखी है और तब तुझे पता चलेगा। हाँ, मैं तुम। उसके बाद विशाखा कामिनी नागिन को अपने घर ले जाती है। लेकिन एक दिन दिव्या नाम की एक जादूगरनी विशाखा से मिलने आती है। मैं तुझे लाखों रुपए दे सकती हूँ। अच्छा, बच्चे को बाहर निकाल लूंगी, फिर उस बच्चे की बलि चढ़ाकर मैं जी है। और दिव्या जादूगरनी की पिटाई करके उसे वहाँ से भगा देती। मैं इसे पड़ोस में रहने वाली अपनी चाची के घर पर ले जाती हूँ। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक परी मिलती है। फिर परी कामिनी और विशाखा से इस फल खाने की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, जरूर वो फल। उसके बाद कामिनी नागिन परी और विशाखा को लेकर ये पेड़ तो एक चुड़ैल के द्वारा लगाया गया भूतिया पेड़ है, निकालकर उस पेड़ के ऊपर आग लगा देती है। आग की तेरे फल खाने की वजह से इस बेचारी परी की ये, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। उसके बाद फिर कामिनी नागिन उस फल को उठाकर खा लेती है। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। इस तरह सब कुछ ठीक। परी देश में खूबसूरत रानी रहती थी, का अंडा देती थी। रानी परी रोज मुर्गी, दूसरी तरफ रोज अंडे को खाने। फिर एक दिन पृथ्वी पर रहने वाली नुकीली दुष्ट और बेरहम जादूगरनी थी। नुकीला जादूगरनी रानी परी के महल में दाखिल हो जाती है। नुकीला जादूगरनी बिना समय गवाए सारे चावल खा लेती है। उन चावलों में बिके सिपाही परियां यहाँ आ जाए, मुझे इस मुर्गी को लेकर उसके बाद नुकीला जादूगरनी हवा में उड़ती ही चार्जिंग खत्म हो जाती है और मजबूर, लेकिन किसी भी तरह मुझे अपने घर तक पहुँचना ही होगा। सुनो लड़की, मुझे नदी के उस पार ले चलो, तुम्हें 1000 रुपए दूंगी, बस जल्दी से मुझे नदी के उस पार पहुंचा जाती है। चल सीधी तरह, मुझे मेरी जान तक आ गई। लगता है इसे मारने के बाद ही मैं यहाँ से फेंक देती है, जिससे रानी परी को बिजली के झटके मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सब देख आती समझ निकाल कर नुकीला जादूगरनी की आंखों में डाल देती है। जादूगरनी को रस्सियों से बांध देती है और अपनी जाकी को दोबारा पाकर रानी परी बहुत खुश होती है। एक बहुत ही खास इनाम दूंगी। फिर रानी परी के उस सोने के अंडे को एक विशाल घर के रूप में बदल रहो। ये जादुई अंडा घर तुम्हें रोज ढेर सारे को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन अंडों को ले जाकर बाजार में बेच देती है। लेकिन फिर एक दिन नुकीला जादूगरनी निकल गई। आज मैं इसे जान से मार दूंगी, तभी मुझे चैन पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी अचानक लाख कोशिश करने के बाद भी नुकीला जादूगर
उस दिन के बाद से नुकीला जादूगर ने दोबारा आरती को अंडे के घर में रहते हुए खुशी से अपना जीवन जीने। भी वो देखती है कि तालाब के किनारे एक सुनो, तुम कहाँ से आई हो और आखिर तुम्हें पानी में सोने से बनी एक बड़ी जादुई छड़ी तैर रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, दरअसल एक बूढ़ी परी के श्राप हो सकती। अगर मुझे मेरी जादुई छड़ी नहीं मिली तो तुम्हारी जादुई छड़ी बाहर ले आती हूँ। इतना कह लेकिन उस जादुई छड़ी को पकड़ते ही पल्लवी एक बन के ऊपर जाकर चिपक जाती है। दूसरी है बड़ी आसानी से दूसरों की बातों में आ जाती। उसके बाद परी हवा में उड़ती हुई शिकार करके खुश होने वाली शैतान परी थी, चिपका देती है। इस तरह कई दिन बीत जाते ही गए, जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। इस तरह गायब हुई लड़कियों के बारे में गांव के लोग अपनी लड़कियों को झुमकों में बदलती जा रही थी। भी परी को रोते हुए देख उसके पास पहुंच जाती है। अर्चना बिना देर किए तालाब में कूद, ये देख परी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जादुई छड़ी, अब तुम आसानी से अपने परिदेश लौट सकते। अरे ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तो बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। अब मैं तेरी शक्तियों का तेरी बेटी को छोड़ दे दुष्ट परी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी।